पाकिस्तान में आज पहला रोजा होगा। मसाजिद में तरावी के रूह परवर इज्तिमात। पहली सहरी की तैयारी के लिए खरीदारी जारी। कहीं खजला फेनी और कहीं दूध दही और सवैयों की दुकानों पर रश। रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और दीगर शहरों में जोनल कमेटियों के इजलास। चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। एआवा नेटवर्क की तरफ से अहले वतन को रमजान मुबारक। मेरा तो आदमी फोत हुआ, मैं अब पूरे में रेट पता करके आई हूँ। बच्चे रोजा सुबह किस चीज से रखेंगे? ये अल्लाह वास्ते के स्टॉल मत लगाओ, सस्ते स्टॉल लगाओ। प्याज लेने के, आलू प्याज जो भी जिंदगी की जरूरियात की चीज़ है सब महंगी होगी। मुझे लिस्ट के हिसाब से मंडी से माल दिलवा दें, मैं यहाँ आके लिस्ट के हिसाब से बेचूंगा। रमजान का चांद नजर आने से पहले ही मुनाफाखोरों ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। अशियाए खुरनोश की कीमतों में बेलगाम इजाफा कर दिया। फल सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची में सेब 350, केले 200 रुपये दर्जन। लाहौर में सेब 300 रुपये किलो, केले 300 रुपये दर्जन। सक्खर में भी मुनाफाखोरों का फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा। अनार 600, सेब 400 रुपये किलो में दस्तयाब। चिकन, गाय और बकरे का गोश्त भी महंगा। इस्लामाबाद में प्याज 380, टमाटर 250 रुपये फी किलो फरोख्त। पुदीना और हरी मिर्च की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। इंतजामिया का कहीं अता पता नहीं। बड़ा चैलेंज महंगाई है, जिस पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। रमजान में कीमतों को कंट्रोल करना बड़ा इम्तिहान है। महंगाई में इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा, सूबों के साथ मिलकर महंगाई कंट्रोल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा, रमजान में बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। हिमालय जैसे चैलेंजेस का सामना करना है। बड़े मसाइल का समंदर आने वाला है। करो या मरो का वक्त आ गया। भूखों और जादू टोने से मसाइल हल नहीं होंगे। अब एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, सर्जरी करना होगी। अवाम महंगाई में पिस रहे हैं और अशराफिया को सब्सिडी दी जा रही है। ये हालात हैं। 100 अरब टैक्स जमा होता है तो 300 अरब गायब। ये 300 अरब रुपए बचा लें तो क्या हमें IMF के पास जाना पड़े? अवाम ने तकसीम शुदा मैंडेट दिया, सबके मैंडेट का एहतराम करना होगा, मिलकर खिदमत करना होगी। मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। उन्नीस रुकनी विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। वजारतों का भी ऐलान हो गया। मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना, अहद चीमा इकनॉमिक अफेयर्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के वजीर होंगे। मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला और नार्कोटिक्स कंट्रोल का इजाफी कलमदान दिया गया। इसहाक डार वजीर खारजा, अब्दुल अलीम खान निजकारी, जाम कमाल खान तिजारत, ख्वाजा आसिफ दिफा के वजीर होंगे। अता तारड़ को इत्तलात और नशरियात, आजम नज़ीर तारड़ को कानून और इंसाफ की वजारत मिल गई। एहसन इकबाल मनसूबाबंदी, राना तनवीर सनत, चौधरी सालिक समंदर पार पाकिस्तानी, कैसर अहमद शेख मैरी टाइम, रियाज पीरजादा हाउसिंग, मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम और तवानाई, ओवैस लगारी रेलवे के वजीर होंगे। खालिद मकबूल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ तालीम का इजाफी कलमदान दिया गया। अमीर मकाम सैफरान के साथ कौमी विरसे की वजीर होंगे। तहरीक इंसाफ ने वफाकी काबीना को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि जाली वजीर आजम की जाली काबीना बज़ाहिर गैर आईनी निगरां हुकूमत का तसलसल है। उमर अयूब कहते हैं, फाशिस्ट हुकूमत होशो हवास खो बैठी है। गुज़श्ता रोज पुरअमन एहतजाज हुआ, लेकिन हमारे रहनुमाओं और कारकुनों पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। लतीफ खोसा ने कहा, जबरी हुकूमत की बौखलाहट सबने देख ली। मुझे हब्से बेजा में रखा गया, अगवा का पर्चा दर्ज कराऊंगा। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इससे पहले आसिफ जरदारी को ईवान सदर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की।
अगर आप सियासत की आड़ में, जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे तो ये मैं नहीं होने दूंगी। कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। सियासत की आड़ में अदम इस्तेहकाम पैदा करेंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं जमहूरी हक इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। महंगाई पर काबू करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कीमतें कंट्रोल करने का हमारे पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं। जिस तरह नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की जनरल इलेक्शंस हो रहे थे तो सारे डॉक्यूमेंटेशन में लेके गया था खान साहब से कंसल्टेशन के लिए। लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी थी। इस मरतबा भी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, हमने दरख्वास्त दी है कि इसके लिए भी हमें इजाज़त दी जाए ताकि वो डॉक्यूमेंट्स हम साथ ले जाए और अंदर जाने की इजाज़त हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। कहते हैं बानी पीटीआई से सेनेट इलेक्शन पर मशावरत करनी है। दरखास्त में कुछ अहम कागजात साथ लेके जाने की इजाज़त भी मांगी है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने निकाह केस में सज़ा मौतली के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, उन्हें और उनके शौहर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शवाहिद कमज़ोर और मुतज़ाद हैं जिनकी बुनियाद पर सज़ा नहीं हो सकती। जैसे हम चांद देखते हैं ना दूरबीन लगा कर, इसी तरह हम दूरबीन से इस जमहूरियत को भी देख रहे हैं। जमहूरी मिर्चों में आपकी आंखें से भी पानी निकलेगा और कान से धुआं भी निकलेगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि अब किसी के पास भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं। इनकी तो अभी अकाउंटेबिलिटी 9 मई की भी बहुत रूथलेस शुरू होने वाली है, तो उनकी होगी वो अकाउंटेबिलिटी। जमहूरियत को भी दूरबीन से देख रहे हैं। महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। किसी के पास भी अब बहुत ज्यादा स्पेस नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल बाबरा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा पीटीआई की हुकूमत मुल्क में नहीं चांद पर ही बनाना होगी। 9 मई का एहतसाब भी बहुत सख्त तरीके से शुरू होने जा रहा है। बानी पीटीआई का 9 मई से मुतालिक बयान अच्छा है। एक तरफ मौला जट, दूसरी तरफ बुज़दार 2 का सूबा है। आसिफ जरदारी थपकी देंगे और भी खींचेंगे। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा मज़ाहमत की सियासत शुरू की, ना इसका ऐलान किया। दीवार से लगा दिया जाएगा तो फिर कायद जो फैसला करेंगे वैसे तहरीक चलेगी। सहाफ़ियों को एफआईए के नोटिस और हिरासत करने का केस। चीफ जस्टिस ने एफआईए के अफसर से पूछा सहाफ़ी असद तूर पर हसास मालूमात समेत आयद दीगर दफात का इत्तलाक कैसे होता है। इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है। एफआईआर में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। ये तो अदलिया के कांधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। किसी जज या रजिस्ट्रार ने एफआईए को शिकायत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया का वकार मुतासिर होगा। सहाफ़ियों के खिलाफ JIT में एजेंसी के लोग क्यों शामिल किए गए, सारा मलबा तफ्तीशी अफसर पर डाल दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। अदालत का अबसार आलम असद तूर हमला केस में नाकिस तफ्तीश पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए किस किस्म के IG इस्लामाबाद हैं, इन्हें हटा देना चाहिए। किसी सहाफ़ी को गोली मार दो, किसी पर तशद्दुद करो, किसी को उठा लो तो लगता है IG इस्लामाबाद सहूलतकारी कर रहे हैं। अदालत ने FIA और पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। पेशा वराना सहाफ़ियों को बुनियादी हुकूक के खिलाफ खतरात और रुकावटों का सामना है। पाकिस्तान बार मज़मूम मकासद के लिए आज़ाद सहाफ़त की आवाज़ को दबाने की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान बार कौंसिल का एलामिया जारी, कहा गया आज़ाद अदलिया और सहाफ़त मुतहर्रिक जमहूरियत के लिए लाजिम व मलजूम और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून के लिए ज़रूरी है। मीडिया की आज़ादी की अहमियत और बदनीयती पर मबनी तोहमत आमेज़ मुहिमात में तवाज़ुन मौजूद है। गैर अखलाकी अमल में मुलव्वस या बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बार अदलिया और इजहार राय की आज़ादी के लिए कोशिशों में चौकन्ना है। कुछ स्पाई इन्फॉर्मेशन मिली जिसपे पटेल पाड़ा में एक ग्रोह जो ये डकैती की वारदातें 50 से ज़्यादा वारदातें जिन्होंने पूरे कराची में की हैं मुतअद्दिद टाइम फ्रेम में, वो अवेलेबल है।
कराची सदर मोबाइल मार्केट में वारदात करने वाले 3 अफगान डकैत गिरफ्तार। 60 के करीब मोबाइल बरामद। एसपी अलीना राजपर ने बताया पटेल पाड़ा के इलाके से तीनों डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार डाकू बैनो सूबाई गिरोह के कारिंदे हैं। डकैत गिरोह में 35 कारिंदे शामिल हैं। KSL 9 के सनसनीखेज मैचेस। पेशावर ज़ल्मी का कराची किंग्स को जीत के लिए 148 रन का हदफ। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेल कर 6 विकेटों पर 147 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 51 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। रोवन पावेल की 18 गेंदों पर 30 रन की जारहाना इनिंग्स। हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की बैटिंग जारी। PSL का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं पूरे इवेंट की सबसे खराब पिच आज की है। 147 भी बहुत ज्यादा स्कोर है। नवाज को खिलाना चाहिए था मगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। कामरान अकमल ने कहा कराची ने विकेट के मुताबिक बॉलिंग की है। शुएब और इरफात मिन्हास ने अच्छी बॉलिंग की। बाबर के साथ किसी ने पार्टनरशिप नहीं लगाई। आखिरी मैच में कराची ने अच्छी कोशिश की है। अदाकारा आजिका डैनियल बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मेजबान नजीबुल हसनैन के दिलचस्प सवालात। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूपधारा जावेद मियादाद का। आदि के चुटकुलों ने खूब मुस्कुराहटें बिखेरी। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी आज से हासिल किए जा सकते हैं। साबिक फाटा के 4 अरकान की खाली नशिस्तों पर इंतखाब नहीं होगा। KP में इंजमाम के बाद सेनेट में फाटा की मुख्तस नशिस्तें आईनी तरमीम के तहत खत्म हो चुकी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर की सजा के खिलाफ अपीलें नाकाबिले समाअत करार देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हमें कानून के मुताबिक बताएं कि अपीलें काबिले समाअत कैसे नहीं। वकील FIA ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में अपील का कोई हक मौजूद ही नहीं। वकील बानी PTI ने कहा कानून की ये दानिश नहीं हो सकती कि अपील को सुना ही नहीं जा सकता। क्या सजाए मौत के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में दायर नहीं की जाती? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करना तरजीह है। पेशावर के बोर्ड बाजार नासिरबाग रोड पर धमाके की CCTV सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 3 दहशतगर्दों ने बोर्ड बाजार से नासिरबाग रोड इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक नासिरबाग रोड पर दहशतगर्द कुछ देर रुके तो जोरदार धमाका हो गया। धमाके में 4 से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके में 2 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी हुआ था। CTD ने पेशावर बोर्ड बाजार धमाके में मुलव्वस 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी का लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। 10 लापता माहीगीरों की लाशें निकाल ली गईं। ISPR का कहना है कि माहीगीरों की मैयतें सिविल हुक्काम के हवाले कर दी। करोड़ों रुपए के नॉन ड्यूटी टैक्स पेड सिगरेट जला दिए गए। मुल्तान रीजनल टैक्स ऑफिस की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़े गए 800 के करीब सिगरेट के कार्टन जलाए गए। चीफ कमिश्नर RTO ने बताया जलाए गए सिगरेट की कीमत 4 करोड़ और टैक्स 5 करोड़ से जायद बनता है। टैक्स अदा न करने वाले ताजरों और सिगरेट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। स्टेट बैंक ने रमजानुल मुबारक के दौरान तमाम बैंक, मालियाती इदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक के औकात कार जारी कर दिए। आज यकुम रमजान को मुल्क के तमाम बैंक बंद रहेंगे। 30 से जुमेरात तक तमाम मालियाती इदारे सुबह 9 से 3:30 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे को सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे।
इजरायली दहशतगर्दी के साए में फ़लस्तीन में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। इजराइल ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोक दिया। शिमाली गजा में इजरायली हमले में औरतों और बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौज ने 24 घंटे के दौरान मज़ीद 68 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है खुराक और पानी ना होने से 25 अफराद शहीद हो गए। इस्माइल हनिया का कहना है इजराइल अपनी यरगमाली छुड़ाकर जंग दोबारा शुरू करना चाहता है। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश, नोशकी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान। वजीर आला बलूचिस्तान के मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। गिलगित के जिला अस्तोर में बर्फबारी के बायस सड़कें बंद, बहाली का काम जारी।